तो आपने यह कहावत कई बार कई बुजुर्ग लोगों से शुरू होगी कि जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। आखिरी यह कहावत आई कहां से? तो इस कहावत के पीछे एक बहुत ही प्यारी कहानी है और इस कहानी में किरदार है भोला। तो शुरू करते हैं अपनी इस कहानी को आपके YouTube चैनल ज्ञानपथ पर। बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गाँव में एक आदमी रहता था। उसका नाम था भोला। अब नाम भोला था तो अक्ल भी वैसी ही थी। वो दिल का इतना साफ था कि किसी का बुरा सोच ही नहीं सकता था, लेकिन दिमाग के मामले में भगवान ने शायद थोड़ी जल्दीबाजी कर दी थी। गांव वाले अक्सर उसकी हरकतों पर हंसते थे। कोई कहता, अरे भोला से ज्यादा सीधा इंसान धरती पर नहीं मिलेगा। तो कोई बोलता, अगर बेवकूफी की प्रतियोगिता हो जाए तो भोला बिना मेहनत के जीत जाएगा। लेकिन भोला को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। वो हमेशा मुस्कुराता रहता था। भोला की शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी समझदार थी और अपने पति की हरकतों को देखकर अक्सर सिर पकड़ लेती थी। कुछ दिनों से उसकी पत्नी मायके गई हुई थी। एक दिन भोला की माँ बोली, बेटा बहू को वापस ले आ, घर सूना सूना लग रहा है। भोला खुशी खुशी तैयार हो गया। रास्ता लंबा था, इसलिए उसकी माँ ने उसके लिए ढेर सारा खाना बांध दिया। पूड़ियाँ, सब्जी, लड्डू और आखिर में मीठी खीर। माँ ने प्यार से कहा, बेटा थोड़ा थोड़ा करके खाना, पूरा रास्ता लंबा है। भोला ने गर्दन हिलाई। ठीक है माँ। लेकिन जैसे ही वो गांव से बाहर निकला, उसकी नजर खाने पर पड़ गई। उसने सोचा, थोड़ा सा खा लेता हूँ। लेकिन थोड़ा सा कब सब कुछ बन गया, उसे खुद पता नहीं चला। कुछ ही देर में उसने पूरा खाना खत्म कर दिया। अब सिर्फ खीर बची थी, वो भी एक छोटी मुंह वाली मटकी में भरी हुई। चलते चलते भोला उंगली डालकर खीर खाने लगा। उसे बहुत मजा आ रहा था, लेकिन लालच बढ़ता गया और अचानक उसने पूरा हाथ मटकी के अंदर डाल दिया। खीर तो हाथ में आ गई, लेकिन हाथ बाहर नहीं निकला। भोला घबरा गया। उसने जोर लगाया, खींचा, घुमाया, लेकिन हाथ फंस चुका था। अब वो रास्ते में खड़ा मटकी से लड़ रहा था। काफी देर कोशिश करने के बाद उसने हार मान ली। फिर उसने सोचा, अगर किसी ने देख लिया तो बहुत हंसी उड़ाएगा। इसलिए उसने मटकी को अंगोछे से ढक लिया और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक किसान मिला। किसान परेशान होकर इधर उधर भाग रहा था। उसने भोला को रोककर पूछा, भैया क्या तुमने मेरे बैल देखे हैं? सुबह से गायब है। अब भोला डर गया। उसे लगा किसान मटकी के बारे में पूछेगा। घबराहट में उसने बिना सोचे समझे बस एक दिशा की ओर इशारा कर दिया। किसान वहां भागा और कुछ ही देर बाद खुशी से चिल्लाता हुआ वापस आया। मिल गए, मेरे बैल मिल गए। भोला खुद चौंक गया, लेकिन किसान तो उसके पैरों में गिर पड़ा। आप तो महान ज्ञानी है महाराज। भोला समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या। धीरे धीरे गांव में खबर फैल गई। एक आदमी है जो बिना देखे सब कुछ बता देता है। लोग बातें करने लगे, उसके पास जरूर कोई दिव्य शक्ति है। वो साधारण इंसान नहीं हो सकता। उधर भोला भी सोच में पड़ गया, कहीं सच में मेरे अंदर कोई शक्ति तो नहीं आ गई। शाम होते होते भोला अपनी पत्नी के मायके पहुंच गया। पत्नी ने जैसे ही उसके हाथ पर बंधा अंगोछा देखा, वो चौंक गई। ये क्या हुआ? भोला ने पूरी कहानी सुना दी। पत्नी पहले कुछ सेकंड चुप रही, फिर जोर जोर से हंसने लगी। अरे बुद्धू, मटकी तोड़ देते। भोला ने माथा पकड़ा। गरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। पत्नी उसे घर के पीछे ले गई। वहाँ एक बड़ा पत्थर पड़ा था। उसने कहा, जाकर इस पर मटकी फोड़ दो। लेकिन उसी रात मौसम अचानक खराब हो गया। जोरदार बारिश शुरू हो गई। आसमान में बिजली चमक रही थी। चारों तरफ डरावना अंधेरा छाया हुआ था। उसी समय कुछ चोर गांव में चोरी करके भाग रहे थे। उन्होंने चोरी का सामान कुएं के पास छिपा दिया। तभी वहां भोला पहुंचा। उसने पूरी ताकत से मटकी पत्थर पर दे मारी। धर आमेम बारिश, बिजली और वो जोरदार आवाज। चोर डर से कांप गए। उन्हें लगा कोई तांत्रिक या भूत आ गया है। डर के मारे वो सारा सामान छोड़कर भाग निकले। अगली सुबह पूरे गांव में चोरी की चर्चा होने लगी। लोग परेशान थे। तभी भोला की पत्नी बोली, जाकर बता दो सामान कहाँ है। भोला डरते डरते वहाँ पहुँचा। जब गांव वालों को चोरी का सामान मिल गया
तो सब दंग रह गए। अब तो लोगों का भरोसा और बढ़ गया। भोला कोई साधारण आदमी नहीं है। धीरे धीरे लोग अपनी परेशानियां लेकर उसके पास आने लगे। कोई गाय ढूंढने आता, कोई पैसे, कोई गहने। और मजेदार बात ये थी कि हर बार किस्मत भोला का साथ दे देती थी। एक दिन एक बूढ़ी औरत रोते हुए उसके पास आई। महाराज, मेरी भैंस खो गई है। अब भोला अंदर से कांप गया। तभी उसकी नजर पीछे खेत में घास खाती भैंस पर पड़ गई। लेकिन सीधे बताने की जगह उसने आंखें बंद की और रहस्यमयी अंदाज में हाथ घुमा दिया। तुम्हारी भैंस उधर है। और सचमुच भैंस वहीं मिल गई। अब तो पूरे गांव में भोला की जय जयकार होने लगी। कुछ ही दिनों में उसकी चर्चा राजा वीर सिंह तक पहुंच गई। राजा वीर सिंह ने तुरंत सैनिक भेजे, उस महान ज्ञानी को दरबार में पेश किया जाए। भोला डरते डरते महल पहुंचा। महल देखकर ही उसके पैरों की हालत खराब हो गई। दरबार में राजा सिंहासन पर बैठे थे। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, अगर तुम सचमुच सर्वज्ञाता हो तो रानी का चोरी हुआ हीरे का हार ढूंढ कर दिखा। फिर राजा ने तलवार की ओर इशारा किया। अगर हार नहीं मिला तो सुबह तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। ये सुनते ही भोला के होश उड़ गए। उस रात वह डर के मारे सो नहीं पाया। वो बस बिस्तर पर बैठा कांपता रहा। घबराहट में वो बार बार एक ही शब्द बोल रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रानी की दासी का नाम भी उसी शब्द से मिलता जुलता था। और असली चोर वही थी। दासी ने जब वो शब्द सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा भोला को सब पता चल गया। डर के मारे वह रात में ही भोला के कमरे में पहुंच गई। रोते हुए बोली, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। हार मैंने ही चुराया था। भोला की आंखें फटी रह गईं। दासी ने हार छिपाने की जगह भी बता दी। अब पहली बार भोला के चेहरे पर राहत आई। अगली सुबह पूरा दरबार जमा था। सभी की नजरें भोला पर थी। भोला धीरे धीरे आगे बढ़ा, आंखें बंद किए और गंभीर चेहरा बनाकर बोला, हार महल के पीछे पुराने पेड़ के पास दबा है। सैनिक तुरंत वहां पहुंचे और सचमुच हार वहीं मिला। पूरा दरबार हैरान रह गया। राजा खुशी से खड़े हो गए। आज से भोला हमारे राज्य का महान सर्वज्ञाता होगा। भोला को सोने के सिक्के दिए गए, महंगे कपड़े दिए गए और ढेर सारा इनाम मिला। लेकिन जैसे ही मौका मिला, भोला तुरंत अपनी पत्नी को लेकर गांव की ओर भाग निकला। पत्नी ने पूछा, इतनी जल्दी क्यों भाग रहे हो? भोला घबराकर बोला, अगर राजा ने अगला सवाल पूछ लिया ना, तो इस बार किस्मत शायद मेरा साथ नहीं देगी।